खामून के खजाना में आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 से भी ज्यादा आइटम्स मिले थे। इनमें हीरे, जवाहरात भरे बक्से और सोने से लदपे शो पीसेस शामिल हैं। वैसे तो इन अनमोल खजानों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अंदाजा लगाया जाए तो ये $2 बिलियन या फिर 16,600 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। सिकंदर टीवी की वीडियोस में आपका फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, ये सारा खजाना और ट्यूटनखामुन की मम्मी को वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई नीचे एक सीक्रेट मकबरे में छुपाया गया था। इनके मकबरे को 1992 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। आइए अब जानते हैं ट्यूटनखामुन के मकबरे से निकलने वाले 17 ऐसे आइटम्स जिससे किंग के शाहाना लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 17, मम्मी को जब पहली बार स्कैन किया गया तो बैंडेजेस के बीच में 2 खंजर लगे हुए पाए गए। एक आयरन से बनाया गया था तो दूसरा खंजर गोल्ड से। आयरन का बनाया गया खंजर मम्मी की राइट साइड से बंधा हुआ था। इसकी खास बात यह है कि ये मामूली आयरन से नहीं बल्कि मेटरोइड के एक्सट्रैक्ट किए गए आयरन से बना है। यानी ये कहा जाए कि खंजर का ओरिजिन दुनिया है तो ये भी गलत नहीं होगा। उस दौर में ऐसी अनमोल और अनोखी चीज सिर्फ किंग ट्यूटनखामुन शख्स ही रख सकता है। नंबर 16, किंग ट्यूटनखामुन की टॉम्ब से बरामद किया गया डेथ मास्क शायद वहां से मिलने वाला खजाने में सबसे मशहूर है। ये शाही मास्क बड़ी एहतियात और बड़ी सफाई से बनाया गया था, जिसको किंग ट्यूटनखामुन अपने दौरे हुकूमत में पहना करते थे और मरने के बाद इनके कफिन को भी पहनाया गया। प्योर गोल्ड से बनाए गए 21 इंच मास्क में कीमती और नायाब पत्थरों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि इसमें किंग की आंखें ऑब्साइडन और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से बनाई गई हैं। ऑब्साइडन पत्थर की ऐसी किस्म होती है जो वोल्केनिक मैग्मा से बनती है। ये मास्क गोल्ड की 2 शीटों को मिलाकर बनाया गया था, जिसका टोटल वजन 10 किलोग्राम है। नंबर 15, इजिप्शियन किंग अपने दौर में टाइम पास करने के लिए बोर्ड गेम्स भी खेला करते थे, क्योंकि ट्यूटनखामुन के खजाने में 4 बोर्ड गेम्स भी पाई गई हैं। गेम्स की गोटियां ज्यादातर हाथी के दांतों को तराश कर बनाई गई हैं, जबकि इन गेम्स को खेलने के क्या रूल्स थे इस बात का सही से किसी को भी पता नहीं। नंबर 14, टॉम के अंदर से एक पुतला भी मिला जिसके हाथ कटे हुए थे। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पुतला किसका है और इसके हाथ क्यों कटे हुए हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये किंग ट्यूटनखामुन की बॉडी शेप की हुबहू कॉपी है, जिसको किंग के कपड़े पहनाकर पहले देखा जाता था कि कपड़े सही भी लग रहे हैं कि नहीं। किंग ट्यूटनखामुन की अलमारी में टोटल 12 शाही लिबास मौजूद थे और 2 दर्जन से भी ज्यादा सैंडल्स मौजूद थी और कई तादाद में कपड़े भी मौजूद थे। नंबर 13, ट्यूटनखामुन की मम्मी को गोल्ड से बने सैंडल्स पहनाकर दफन किया गया था। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल्स प्योर गोल्ड की शीट्स को हैमर से प्रेस करके बड़ी महारत से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये गोल्ड सैंडल्स ट्यूटनखामुन अपनी जिंदगी में नहीं पहना करते थे, बल्कि ये उनकी मम्मी को पहनाने के लिए खास तौर पर बनाए गए थे। नंबर 12, किंग ट्यूटनखामुन की मम्मी को 3 अलग अलग कॉन्फ्रेंस में बंद करके रखा गया था, जिनका टोटल वजन 1250 किलो है। तीनों कफन्स पर ट्यूटनखामुन का फेस बनाया गया था, जिसमें क्रूक और फ्लेल को पकड़े देखे जा सकते हैं। ये क्रूक और फ्लेल एंशिएंट जमाने में देवता या खुदा की निशानी हुआ करती थी। इन तीनों कफन्स के ज्यादातर हिस्से गोल्ड से, जबकि आउटर कफन को लकड़ी से बनाकर गोल्ड की लेयर चढ़ाई गई थी। सबसे अंदर वाला कफन प्योर गोल्ड से बना हुआ है, जिसके अंदर किंग की मम्मी को स्पेशल लीलन में लिपटाया गया था। नंबर 11, किंग के टॉम्ब से मिलने वाले खजानों में 2 शाही तख्त या थ्रोन्स भी पाए गए थे। एक को लकड़ी की ऐसी किस्म से बनाया गया था जिसको एबोनी कहा जाता है। ये ऐसी खास लकड़ी होती है जो पानी में डालने से फ्लोट नहीं करती और इसको पॉलिश करने पर ये शीशे की तरह चमकती है। दूसरे तख्त को गोल्डन थ्रोन कहा जाता है, जिनको किंग और उनकी बीवी के आर्ट से सजाया गया है। इस तस्वीर में उनकी बीवी किंग के जिस्म पर कोई परफ्यूम मलती देखी जा सकती है। ये थ्रोन 1 मीटर तक ऊंचा है, जिसको स्पेशल लीलन के कपड़े में लपेटा गया था। इनके ऊपर सोने और चांदी की लेयर चढ़ाई गई है, जबकि इसकी टांगे किसी शेर के टांगों जैसी रखी गई हैं। इस थ्रोन पर जगह जगह शीशे और पत्थर की सजावट नजर आती है। नंबर 10, ट्यूटनखामुन के टॉम्ब से रिसर्चर को 6 चैरियट्स भी मिले थे। इनमें से 2 बधाई स्ट्रेट चैरियट लगते हैं, जिनके ऊपर शेड के लिए एक छोटी छतरी भी लगाई है। सारे चैरियट्स के राइट साइड पर गैर मुल्की कैदी बने हैं, जबकि लेफ्ट साइड में हायरोग्लिफिक राइटिंग में ट्यूटनखामुन और क्वीन अंखेसी नाम उनका नाम लिखा है। इन पर सोलर फैल्कन की तस्वीरें भी बनी हैं, जिसके बड़े बड़े पर हैं। हायरोग्लिफिक में लिखा है कि ये सूर्य का खुदा है। चैरियट्स के इन डिजाइन से ये जाहिर होता है कि किंग इसमें बैठकर अपनी बीवी के साथ सफर करते थे, जिनकी हिफाजत वो बाज करता था, जिसको इजिप्शियन सूर्य का खुदा मानते थे। नंबर 9, दुनिया का सबसे कदीम बच जाने वाला बाजा भी ट्यूटनखामुन की टॉम्ब से ही मिला था। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 बाजे मिले, जिसमें से
एक चांदी से बना है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। टूटनखामुन के इन बाजों को 1939 में फेमस म्यूजिशियन जेम्स ट्रैपर ने बजाकर भी दिखाया था। नंबर 8, एंशिएंट इजिप्शियन एक जैकुल की शक्ल जैसे पुतले को अपना देवता मानते थे, जिसको किंग और क्वीन की मम्मी की हिफाजत के लिए रखा जाता था। इस देवता को अनुबिस का नाम दिया गया था। किंग टूटनखामुन के मकबरे से लकड़ी और सोने से बना यह पुतला भी मिला था। नंबर 7, मकबरे की वाल पे बनी ये खूबसूरत पेंटिंग भी किसी खजाने से कम नहीं। हजारों साल से बनी ये पेंटिंग आज भी अपने ओरिजिनल कलर्स में पाई जाती है। इस पेंटिंग में किंग टूटनखामुन ओसाइरिस से मिल रहा है। ओसाइरिस उस दौर में एक देवता को कहा जाता था जिसके पास अंडरवर्ल्ड के खुदा का दर्जा था, क्योंकि किंग टूटनखामुन 21 साल की उम्र में ही मर गया था। इसी वजह से उसको ओराइसिस से मिलते दिखाया गया है। नंबर 6, ये लकड़ी का बक्सा जिसको हाथी के दांतों से बनाया गया था, ये भी किंग की टॉम से मिला था। इस बक्से पर कुछ पेंटिंग्स भी बनी हैं जिनको आज तक समझा नहीं जा सका इसके अंदर क्या था और ये किंग किस काम में लेते थे। इस पर आज तक रिसर्च चल रही है। नंबर 5, ये कप एलाबास्टर के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था जिसकी शक्ल किसी लोटस के सफेद फूल जैसी है। एलाबास्टर एक ऐसा पत्थर है जिसकी नेचर दूसरे पत्थरों से मुकाबले कहीं सॉफ्ट होती है। इस कप पर हायरोग्लिफिक्स भी बनी हैं जिसका मतलब है कि किंग को हजारों साल की जिंदगी मिले। नंबर 4, किंग टूटनखामुन जिसमें अपनी कॉस्मेटिक्स रखते थे वो ये जार है। ये जार भी एलाबास्टर के सिंगल पीस को तराश कर बनाया गया था जिसके ढक्कन पर एक लायन बैठा है, जबकि इसके बॉटम पे इजिप्ट के दुश्मनों के पुतले जार के वजन के तले दबे देखे जा सकते हैं। नंबर 3, टूटनखामुन के खजानों से ये बेड भी मिला था। है तो ये लकड़ी से बना हुआ पर इस पर गोल्ड की चादर चढ़ाई गई है। इसको गाय की शक्ल दी गई थी क्योंकि उस दौर में गाय को हाथोर नामी देवता से जोड़ा जाता था और एंशिएंट इजिप्ट में इस देवता को प्यार और फर्टाइलिटी का खुदा माना जाता था। नंबर 2, एंशिएंट इजिप्ट में हिपोपोटामस का शिकार काफी कसरत से किया जाता था। वो लोग हिपो का गोश्त, चर्बी और सबसे बढ़कर उसके दांत से काफी चीजें बनाकर गिफ्ट करने में काफी फख्र महसूस करते थे। किंग की टॉम से फरो का यह छोटा स्टेटस भी मिला था जिसमें वो अपनों की मदद से हिपोपोटामस का शिकार करते थे। किंग वैसे तो एक डिसेबल शख्स थे, लेकिन एक्सपर्ट का ये ख्याल है कि वो शायद इस हालात में भी शिकार पर जाते थे। और अब नंबर 1, किंग के खजानों में 18 छोटी बोट्स भी पाई गई थी। ये लकड़ियों से बनी कश्तियां बेशक किंग असल में तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन इनको इतनी सफाई से बनाया गया था कि जैसे इनको असल में तैरना हो। इनमें छोटे छोटे कपड़े के सेल्स भी लगे हैं और इनकी एक तरफ स्फिंक्स का छोटा स्टैचू भी बनाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बोट्स किंग टूटनखामुन की आफ्टर लाइफ को सफर को आसान बनाने के लिए इनके साथ ही दफन की गई थी। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। काबिल तारीफ तेरा, काबिल तारीफ कुड़े, काबिल तारीफ।